लूप ऑफ हेनले में आप जो ये नंबर्स देखते हो, दे डिनोट ऑस्मोलैरिटी। ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी होती है दैट इज़ अराउंड 300। इंटरस्टिशियल फ्लूइड की भी ऑस्मोलैरिटी इज़ अराउंड 300। लेकिन रीनल मेड्यूला के केस में ये ऑस्मोलैरिटी 1200 तक पहुंच जाती है और एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है। ग्रेडियंट मतलब लो टू हाई। आप जैसे जैसे मेड्यूला के अंदर जाते रहोगे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती रहेगी। सो ये ग्रेडियंट क्रिएट होता है और इतनी हाई ऑस्मोलैरिटी क्रिएट होती है। क्वेश्चन इज कि ये कैसे क्रिएट होता है। द एक्सप्लेनेशन इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर या काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट का मतलब होता है कि आपका जो फ्लूइड है वो दो डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। दिस इज काउंटर करंट फ्लो। और ये क्यों कर रहा है दो डिफरेंट डायरेक्शन में? बिकॉज ऑफ दिस यू शेप। इस काउंटर करंट फ्लो की वजह से यहाँ पे बीच में रीनल मेड्यूला में जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज होती रहती है या वो मल्टीप्लाई होती है फ्रॉम 300 to 400 to 500. So because of this U shape there is counter current flow, and because of this counter current flow the osmolarity of the medulla keeps on increasing or keeps on multiplying. So before going into details कि ये कैसे होता है, we have to understand कि ये जो डिसेंडिंग ट्यूब्यूल है दिस इज़ परमिएबल टू वाटर, तो इसमें से वाटर बाहर परमिएट होता है। वाइल इस केस में असेंडिंग ट्यूब्यूल में सिर्फ और सिर्फ आयंस बाहर निकल सकते हैं, वाटर बाहर नहीं निकलता है। नाउ इसको माइंड में रखते हुए विल स्टार्ट विथ दिस। इनिशियली हम मान के चलते हैं कि ये जो सारी ऑस्मोलैरिटी है यहाँ पे वो 300 है, बिकॉज ऊपर पीसीटी से जो हमारे पास फ्लूइड आ रहा होता है वो फ्लूइड डायरेक्टली प्लाज्मा से आता है, ब्लड से आता है, जिसका ऑस्मोलैरिटी 300 होता है। तो हम एक मान के चलते हैं कि वी आर स्टार्टिंग विथ 300 ऑस्मोलैरिटी, और फिर इसमें जब काउंटर करंट मैकेनिज्म काम करेगा तो कैसे ये 300 की जो ऑस्मोलैरिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। Okay, to explain this counter current multiplier mechanism, here I am drawing 3 sections. ये डिसेंडिंग ट्यूब्यूल है, ये असेंडिंग ट्यूब्यूल है और बीच में मेड्यूला। ये बहुत छोटा सेक्शन मैंने बनाया है। यहाँ से फ्लूइड नीचे जा रहा है और यहाँ से ऊपर। इनिशियली वी स्टार्ट विथ 300। सो अभी जो ऑस्मोलैरिटी है दैट इज़ 300। विल सी कि काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से यहाँ पे मेड्यूला में जो ऑस्मोलैरिटी है वो कैसे इंक्रीज होती है। सो वी स्टार्ट विद दीज ट्रांसपोर्टर्स। हमारी जो असेंडिंग ट्यूब्यूल होती है उसके वॉल पे कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि आयंस को बाहर पुश करते हैं। सो असेंडिंग ट्यूब्यूल से कुछ आयंस बाहर गए जिसकी वजह से यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है और यहाँ डिक्रीज होगी। सो हेयर इट बिकम्स फॉर एग्जांपल 400, हेयर इट बिकम्स 200। सो बेसिकली जो पहले 300 300 300 था, बिकॉज ऑफ दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, ये आयंस जब बाहर आए तो इधर एक ऑस्मोलैरिटी में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है, 400 हो जाती है, और यहाँ पे 100 डिक्रीज 200 हो जाती है। सो दिस इज़ फर्स्ट स्टेप विच इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आफ्टर एक्टिवली ट्रांसपोर्टिंग आयंस, अब यहाँ की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गई तो आप देखो कि यहाँ और यहाँ में ऑस्मोलैरिटी में डिफरेंस आ गया। सो द वाटर फ्रॉम दिस ट्यूब्यूल विल मूव आउट इनटू द मेड्यूला। यहाँ से पानी बाहर निकलेगा और तब तक निकलेगा जब तक कि ये 300 इस 400 की ऑस्मोलैरिटी के इक्वल नहीं हो जाता। सो सेकेंड स्टेप है वाटर अब्जॉर्प्शन। सो बेसिकली हम देखते हैं कि डिसेंडिंग ट्यूब्यूल और मेड्यूला के बीच में एक ऑस्मोलैरिटी में डिफरेंस आता है, एंड उसको मैच करने के लिए यहाँ से डिसेंडिंग ट्यूब्यूल से वाटर अब्जॉर्ब होता है इनटू द मेड्यूला, एंड हेयर द ऑस्मोलैरिटी इंक्रीजेज टू 400। सो बेसिकली सेकेंड स्टेप में वाटर अब्जॉर्प्शन हो रही है, एंड वाटर अब्जॉर्प्शन की वजह से जो ऑस्मोलैरिटी है डिसेंडिंग ट्यूब्यूल की वो इंक्रीज हो रही है। सो दिस बिकम्स हाइपर ऑस्मोटिक। दिस फ्लूइड हैज़ बिकम हाइपर ऑस्मोटिक। अब ये फ्लूइड इधर फ्लो करता है। सो दिस इज दिस थर्ड स्टेप, फ्लूइड फ्लो। यहाँ से फ्लूइड फ्लो करा, this 400 will come here, this 200 will go upwards, will ascend. So basically हमारे पास अब कुछ ऐसा सिनेरियो है, ये घूम करके यहाँ आया, सो 400 है, और यहाँ पे जो खाली स्पेस है
उसमें नया फ्रेश फ्लूइड भरा जाता है जो फ़िल्टर होके ऊपर से आ रहा है पीसीटी से, जो ये रिसीव कर रहा है, दैट इज़ अराउंड 300 ऑस्मोलैरिटी का। तो थर्ड स्टेप में दिस फ्लूइड हैज़ फ्लोन टू दिस साइड, ये पूरा जो कॉलम है ये आगे बढ़ जाता है, 200 ऊपर चला जाएगा, 400 इसकी जगह आ जाएगा, और 400 की जगह एक फ्रेश फ्लूइड 300 का आ जाएगा। नाउ ये पूरा जो चीज़ है फिर से रिपीट होता है। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर्स है वापस से आयंस बाहर पुश करते हैं, इधर 500 हो जाएगा ऑस्मोलैरिटी, इधर 300 हो जाएगा, 100 इंक्रीज़ 100 डिक्रीज़। उसकी वजह से फिर सेकंड स्टेप होता है, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी में डिफरेंस आता है तो पानी वाटर अब्जॉर्ब होता है। वाटर अब्जॉर्ब होगा तो ये भी इसके इक्वल 500 बन जाएगा। 500 बन गया, फिर वापस से ये इधर को फ्लो करेगा, थर्ड स्टेप फ्लो करेगा। तो नाउ द सिनेरियो इज़ समथिंग लाइक दिस। न्यू फिल्ट्रेट फ्रॉम अबव 300 ऑस्मोलैरिटी, अगेन द सेम रिपीटेशन, यहाँ से आयंस बाहर निकलेंगे, दिस बिकम्स 600, दिस बिकम्स 400। हेयर द ऑस्मोलैरिटी डिफरेंस की वजह से सेकेंड स्टेप अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर अब्जॉर्ब हुआ, दिस बिकम्स इक्वल टू दिस 600। हेयर अगेन दिस entire fluid will move to this side, this becomes 600, then again fluid जो भी ऊपर से आ रहा है, again the same step, this becomes 700, this becomes 500, this becomes 700, will move to this side, then again सो हेयर यू कैन सी कि ये जो पूरा मैकेनिज़्म जो चल रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, एंड देन वो फ्लूइड फ्लो करके डिसेंडिंग से असेंडिंग ट्यूब्यूल में जा रहा है, इन दोनों प्रोसेस की वजह से मेड्यूला में जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, फ्रॉम 400 टू 500 टू 600 टू 700, 8, 9, 1000, 1200 तक चली जाती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है, आयंस को बाहर पुश करता है और ऑस्मोलैरिटी मेड्यूला की बढ़ाता रहता है। एंड एट द सेम टाइम जब फ्लूइड फ्लो होकर के डिसेंडिंग से असेंडिंग में जाता है तो आपके पास एक फ्रेश बैच आता है जिसमें ऑलरेडी सोल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है काफ़ी बड़ा हुआ होता है, बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ पे हाइपर ऑस्मोटिक ये फ्लूइड है, यहाँ पे भी 500, 600, 700 जा रहा है, इसकी ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ रही है, इसमें जो आयन कंसंट्रेशन है वो बढ़ रहा है। तो जब ये वाला बैच घूम करके असेंडिंग में जाता है, असेंडिंग ट्यूब्यूल में जाता है, तो वापस से यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो आयंस को बाहर पुश करते हैं। तो ये दोनों फिनोमेना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो ये आयंस बाहर पुश हो रहे हैं मेड्यूला के अंदर, वो ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो ये नया फ्रेश हाइपर ऑस्मोटिक फ्लूइड का जो बैच आ रहा है विद इन दिस असेंडिंग ट्यूब्यूल, these ions are again pushed out by the same transporters. So both these processes, active transport and this hyperosmotic fluid that flows into the ascending tubule, these two contribute in increasing the osmolarity of the medulla. अब वी हैव सीन कि ये जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज़ होती है, बट एक ग्रेडियंट भी बनता है फ्रॉम लो टू हाई। अब ये ग्रेडियंट कैसे बनता है, आई विल गिव यू two explanations. So first explanation is you start with 300. So I'll write that down. इसमें अगेन वी फर्स्ट स्टेप इज़ कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे पुश आउट आयंस। तो यहाँ पे जो आयंस पुश आउट हुए, हेयर द ऑस्मोलैरिटी विल इंक्रीज, all of them will become 400, and here 100 will decrease. So this is first step, active transport. Second step again, water absorption. This becomes 400, 400. So first step is active transport, second is water absorption. Now this hyperosmotic fluid will now flow into the ascending tubule. This is the third step. So basically ये जो column है वो इधर को shift हो जाएगा. So ये जो दो 200 के हैं, they will move up. These 200 will take place of these 200. So basically आपका ये जो पूरा कॉलम है, ये दो सेक्शन का जो कॉलम है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया. These 400 will come to this side, 400, 400, and these 400 will come down, और ऊपर से नया 300 का ऑस्मोलैरिटी का एक नया बैच आ रहा है. अब वापस से सेम फर्स्ट स्टेप से शुरू होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो और आयंस बाहर निकलते हैं और ऑस्मोलैरिटी में डिफरेंस क्रिएट होता है. सो हेयर यहाँ पे 400 था, दिस बिकम्स
500, 100 decrease from here, 200 decreases to 150, 400 also decreases to 350 around. An important point is कि मेड्यूला और जो असेंडिंग ट्यूब्यूल है उसके बीच में 200 से ज़्यादा का ऑस्मोलैरिटी में डिफरेंस नहीं आ सकता है. जैसे 500 माइनस 300 इज़ 200, 350 माइनस 150 इज़ 200. यहाँ पे भी हमने 700 500 200 होता है, यहाँ पे भी 800 600 तो 200 डिफरेंस होता है. सो 200 से ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी में डिफरेंस नहीं होता. अगर ज़्यादा आयंस यहाँ मूव करने लगते हैं तो वापस से डिफ्यूज़ इन करेंगे. नाउ दिस इज़ द फर्स्ट. सो ये फर्स्ट स्टेप था एक्टिव ट्रांसपोर्ट से. सेकेंड स्टेप में वापस से वाटर अब्जॉर्ब होगा. तो ये जो नंबर्स हैं, दीज नंबर्स विल इक्वेट विद दीज नंबर्स. सो 350 here, 500 here, एंड देन वाटर अब्जॉर्प्शन हो गया. तो फिर से वापस से थर्ड स्टेप फ्लूइड फ्लो. ये 500 के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, 300 का और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो 350 है नीचे आ जाएंगे, ऊपर से 300 का नया बैच आ जाएगा. एंड देन फिर वापस से वही आयंस बाहर आएंगे, इधर की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ होगी, वाटर अब्जॉर्प्शन होगा, ये पूरा फ्लूइड यहाँ मूव करेगा. बार बार आप ये करोगे, अगर खुद से कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे आप ऑस्मोलैरिटी आपकी इंक्रीज़ होती रहेगी. और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी ग्रेडियंट बनना शुरू हो गया है. 350 500 ये बार बार होता रहेगा, तो ये ग्रेडियंट पूरा एट लास्ट कुछ ऐसा दिखने लगेगा. सो ये एक एक्सप्लेनेशन है. सेकेंड एक्सप्लेनेशन इज़ हियर अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम 300. अगेन द फर्स्ट स्टेप इज़ कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स हैं, तो यहाँ से आयंस बाहर निकलेंगे, एंड जब ये बाहर निकलते हैं द ऑस्मोलैरिटी विल बिकम समथिंग लाइक दिस. सो यहाँ पे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, जो आयंस बाहर निकले, उसकी वजह से आप देख रहे हो पहले स्टेप में ही एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया. वाइल पिछले वाले एक्सप्लेनेशन में ग्रेडियंट पहले स्टेप में क्रिएट नहीं हो रहा था. अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन, जब फ्लूइड यहाँ से असेंड करता है, इट गिव्स आउट सम आयंस. कुछ आयंस बाहर देने के बाद इधर आयंस का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाता है असेंडिंग ट्यूब्यूल के अंदर. वो नेक्स्ट सेक्शन में जाके बाहर आयंस देता है. देन आयंस देने के बाद उसका जो क्वांटिटी है आयंस का और कम हो जाता है असेंडिंग ट्यूब्यूल के अंदर. सो इस तरह से आप देखोगे तो आयंस का जो नंबर है, क्वांटिटी है, वो कम होती जा रही है एज इट्स गोइंग अपवर्ड्स. तो यहाँ पे दे आर लॉट ऑफ आयंस प्रेजेंट, तो इसलिए वो ज़्यादा आयंस बाहर दे पा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर पा रहा है. बिकॉज़ यहाँ पे आयंस थोड़े कम है, तो कम आयंस बाहर ट्रांसपोर्ट हो पा रहे हैं. सो बेसिकली इस लॉजिक के हिसाब से यहाँ से आयंस ज़्यादा निकल रहे हैं, तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है. यहाँ पे आयंस कम निकल रहे हैं, तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कम इंक्रीज़ हो रही है. यहाँ पे 300 से ये 320 बन गया, यहाँ पे 300 से ये 302 ही बना. वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है आयंस का, वो अनइक्वल क्वांटिटी में हो रहा है, जिसकी वजह से पहले स्टेप में ही हमें एक ग्रेडियंट देखने को मिलता है. एंड देन वापस से वो सब सेम स्टेप होगा कि यहाँ पे वाटर अब्सॉर्प्शन हो रही है, फिर ये इससे मैच करेगा, ये 302 बनेगा, 308 बनेगा, 312 320, एंड देन ये पूरा जो बैच है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, एंड देन अगेन द सेम थिंग. तो आप देखोगे धीरे धीरे ये जो नंबर्स हैं ये इंक्रीज़ होते रहेंगे, इनकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ होती रहेगी. सो 320 से ये बनेगा 380, देन 400 में चला जाएगा, देन 500 में चला जाएगा. सो एट लास्ट यू सी समथिंग लाइक दिस अगेन. सो ये दो एक्सप्लेनेशंस हैं दैट आई हैव फाउंड आउट इन सम बुक्स एंड इन सम जर्नल्स, विच आई थिंक एक्सप्लेन्स कि कैसे ये जो लूप ऑफ हेनले है उसमें बेसिकली ऑस्मोलैरिटी कैसे डेवलप होती है, हायर ऑस्मोलैरिटी कैसे डेवलप होती है, या एक ग्रेडियंट कैसे डेवलप होता है. आप इसको किसी भी तरह से एक्सप्लेन करो, आपको इन कंक्लूजन दो चीज़ें मिलती है. पहली कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने की वजह से यहाँ से आयंस बाहर निकलते हैं तो इधर की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ होती है. इधर की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ होती है तो यहाँ से जो वाटर है वो यहाँ पे मूव करता है आउटसाइड ऑफ दिस ट्यूब्यूल इनटू द मेड्यूला. सो पहला स्टेप में क्या है कि आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है.
यहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ से वाटर अब्जॉर्प्शन हो रहा है। अगर आपको ये वाटर अब्जॉर्प्शन और करनी है तो वो कैसे होगा? काउंटर करंट फ्लो की वजह से। यहाँ से फ्लूइड निकल के जाएगा यहाँ पे, वापस से वो सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे आयन बाहर निकलेंगे, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ होगी और वाटर अब्जॉर्ब होगा। ये काउंटर करंट फ्लो की वजह से और ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो रही है तो और वाटर अब्जॉर्ब हो रहा है। सो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस का जो एम या गोल है दैट इज़ टू अब्जॉर्ब वाटर, टू मेक द यूरिन कंसनट्रेटेड। सो लूप ऑफ हेनली का जो मेन फंक्शन होता है दैट इज़ टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन टू हेल्प इन अब्जॉर्बिंग मोर एंड मोर वाटर। सो इस तरह से लूप ऑफ हेनली में एक हायर ऑस्मोलैरिटी क्रिएट होती है और एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर या काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म की वजह से। ऐसे ही काउंटर करंट एक्सचेंज होता है जो वासा रेक्टा में होता है, और उसका बेसिक काम होता है कि ये जो ऑस्मोलैरिटी का ग्रेडियंट बना है इसको मेंटेन रखने का, इस हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखने का काम वासा रेक्टा का होता है। एंड दिस टॉपिक आई विल टेक अप इन नेक्स्ट वीडियो।